इन चोरों का मकसद सिर्फ कैश लूटने का था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके बगल में ही सोने का ढेर भी पड़ा है। एक सोने की ईंट का वजन 25 पाउंड था। वे इतना वजन नहीं उठा सकते थे, लेकिन जैक सोना छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने उपकरण खरीदने के लिए $10 मिलियन नकद लिए। थोड़े समय बाद वह नया उपकरण वॉल्ट के निचले हिस्से में लेकर आया। फिर उसने फ्लेम थ्रोवर जलाया और उसे वॉल्ट की जमीन पर तान दिया। लगातार सिज सिज की आवाज के साथ जमीन में तेजी से एक बड़ा छेद जल गया। आदमी ने हैंडल हिलाया। कुछ ही पलों में फर्श पूरी तरह जलकर टूट गया। फिर गर्म उपकरण के जरिए ऊपर रखे सोने के टुकड़ों को पकाया जाने लगा। सोने के टुकड़े जल्दी ही पिघलकर तरल बन गए और फिर वो नीचे बने एक पूल में बहने लगे। पूल में जाकर वह सोना फिर से ठोस हो गया, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा सोना पिघलता गया, वॉल्ट के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में फायर फाइटिंग सिस्टम ने अलार्म बजा दिया। दमकल गाड़ियों को बैंक के गेट पर पहुंचने का आदेश दे दिया गया, जबकि वॉल्ट के नीचे दोनों लोग अब भी सोना निकालने की कोशिश कर रहे थे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि महिला ने आखिरकार जैक को चेतावनी दी कि अब निकलने का वक्त है, लेकिन जैक लालच में था। वो जाना नहीं चाहता था। अब तक फायर फाइटर्स और स्टाफ वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। मैनेजर ने कोड डाला और वॉल्ट का दरवाजा घुमा दिया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जो उन्होंने देखा वो उन्हें चौंका देने वाला था। वॉल्ट की फर्श में एक बड़ा छेद था और सोना गर्मी में पिघल रहा था, लेकिन जैक और उसके साथी पहले ही गाड़ी लेकर भाग चुके थे। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने उस गाड़ी पर नजर रखी जो फेरी पर चढ़ी थी। जैसे ही गाड़ी फेरी से उतरी, 3 पुलिस कारों ने तुरंत उसे घेर लिया, लेकिन कार की पैसेंजर सीट पर एक पुतला बैठा था। असल में वे फेरी पर ही गाड़ी बदल चुके थे। वो आदमी सोना लेकर पहले ही निकल चुका था।